हरियाणा की सियासत में जिन्हें डिप्लोमेसी के माहौल के बीच अनिल विज का एक बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, जहां राव इंद्रजीत सिंह ने 12 विधायक, जिसमें कांग्रेस की विधायक भी शामिल थी, उन सब के साथ एक डिनर पार्टी का आयोजन किया और सब शामिल भी हुए। और ये डिनर हुआ था आरती के घर पर, जी आवास पर। आपको बता दें कि राव इंद्रजीत सिंह की बेटी के आवास पर हुए इस डिनर के बाद माहौल काफ़ी घबराया हुआ था। सबको ऐसा लग रहा था कि सरकार गिराने की साजिश रची जा रही है। तमाम बड़े दिग्गज नेता सामने आए और इस मामले पर बचाव कर ही रहे थे कि इस बीच अनिल विज ने राव साहब को अपना खुला समर्थन दे दिया है। जी हां, अनिल विज ने साफ तौर पर कहा कि अगर उन्हें भी बुलाया जाता उस भोज कार्यक्रम में तो वो भी शामिल होते। आप उनका पूरा बयान सुने, उसके बाद चर्चा करते हैं। आदमी बैठकर खाना खा लेते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं निकालना चाहिए। उन्होंने बैठ के अपना खाना खाया, अगर वो मुझे भी बुलाते तो मैं भी चला जाता। इसमें क्या बात है? एक क्षेत्र विशेष के लोगों को बुलाना, नहीं तो अपने क्षेत्र के लोगों के साथ बैठकर कोई भोजन करना कहीं मनाही नहीं है। उसका कोई राजनीतिक अर्थ नहीं निकालना चाहिए किसी भी प्रकार से। कांग्रेस के एमएलए भी उसमें शामिल थे। हाँ, तो अब कोई भोजन होता है, कोई फंक्शन होता है तो दूसरे लोग भी आ ही जाते हैं। आपको भी बुलावा आया था सुनते? नहीं, मुझे नहीं आया था। नहीं, ये एक ही क्षेत्र के तो हरकत कहना गलत शब्द है, ये हरकत डेवलपमेंट्स कह सकते हैं। देखिए, ऐसा है, उनकी बेटी मंत्री है, उसके घर पे उन्होंने कुछ विधायकों को बुलाकर अगर भोजन दिया है तो उसका कोई भी राजनीतिक मायना नहीं निकालना चाहिए। मतलब पार्टी में इसका कोई ज्यादा वो नहीं लिया जा रहा है, कोई नहीं निकालना चाहिए। पर तो उसी इलाके से देखा आप सभी ने किस तरीके से अनिल विज ने साफ तौर पर यह स्पष्ट किया कि इसको अलग नजरिए से नहीं देखना चाहिए, ये सिर्फ भोज कार्यक्रम के नजरिए से देखना चाहिए। लेकिन समय को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि नायब सैनी से थोड़े दिनों पहले ही किसी मुद्दे पर चर्चा बातचीत हो गई थी, लगा माहौल बिगड़ रहा है। फिर उसके कुछ दिनों बाद 12 विधायकों के साथ ये बैठक करना, या यूं कहें कि डिनर करना, क्योंकि कहा जाता है कि राव इंद्रजीत बहुत कम मौजूद रहते हैं चंडीगढ़ में, तो ऐसे में अगर ये बुला भी लिए डिनर पार्टी के लिए तो क्या हो गया। लेकिन अनिल विज ने जिस हालात में, जिस माहौल में राव इंद्रजीत का समर्थन किया, उनका बचाव किया, जबकि ये कहा जा रहा है कि जो बीजेपी के नेता उस डिनर में शामिल हुए थे उनके ऊपर अब कहीं ना कहीं आंच मंडरा रही है। उनको ये कहा गया है कि अब आपको जवाब दिल्ली में देना होगा। एक तरफ अनिल विज कह रहे हैं कि इसमें कोई बुराई नहीं, और दूसरी तरफ विधायकों को यह कहा जा रहा है कि आपको जवाब दिल्ली में देना होगा। अब देखते हैं दिल्ली में क्या जवाब देते हैं, क्या सफाई देते हैं और किसके सामने सफाई देते हैं। क्या इस मामले पर बीजेपी आलाकमान इंटरफेरेंस करेंगे या नहीं, देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल हरियाणा की सियासत में अगर अनिल विज और राव इंद्रजीत सिंह एक साथ हो गए तो ये मानकर चलिए नायब सैनी के लिए मुश्किलें दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ जाएंगी, क्योंकि दोनों नेता ने पिछले अगर कुछ समय को उठाकर देखे, इतिहास के पन्ने पलटें तो इन दोनों ने ही मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताई थी। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।